हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे पूजा कर दी है इन्होंने। और जब जबकि ये ब्लॉग है, तब मतलब कि पूजा ये कर रहे थे, तो अब तो मतलब कि मैं ही कर रही हूँ। तो जस्ट बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम है, तो लड्डू जी को इन्होंने तैयार कर दिया है, उनका श्रृंगार कर दिया है। और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। मैं अपनी ब्लॉग की क्लिप ले रही थी, तो बस। और जिस दिन मतलब कि ये मैं ब्लॉग शूट कर रही थी, तो उस दिन मेरा फ़ोन भी गिर गया था। और भाई लड्डू जी के आप सबको दर्शन करवाने के बाद में फिर यहाँ आपसे सीधा मैं मिल रही हूँ, जब मैं अपना बेड समेट रही थी। तो रिया भाई हमारी स्कूल गई है, रिया के पापा गए हैं काम पे, तो हम भी अपने कामों में लगे हुए हैं। नन्नू भाई हमारी अभी घर पे ही रहती है। जब ये थोड़ा सा बोलने लग जाएगी, फिर अपनी नन्नू को मैं स्कूल लगा दूंगी। और यहाँ पे अपनी आधी बेडशीट मैंने समेट ली है। और बीच बीच में देखो, मुझे नन्नू पे इतना प्यार आया, मैंने उसको लिटा लिटा के उसको लाड किया। कौन कौन करता है अपने बच्चों को ऐसे। मैंने बड़ा प्यार किया उसको, मुझे उस पर बड़ा लाड आ रहा था, बड़ा प्यार आ रहा था। और यहाँ पे भी देखो, कभी मुझे फ्लैंक किस कर रही है, मैं उसको राधे राधे बोल रही हूँ, तो वो भी मुझे राधे राधे बोल रही है। मैं उसको बोल रही हूँ भी जय माता दी, मेरी माता रानी, जय माता दी। उसको पारियाँ कर रही हूँ, किस्सियाँ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे अपनी नन्नू को कभी कभी ऐसे लाड करती हूँ ना, तो बहुत प्यार आता है उस पर कभी कभी मुझे बहुत। अब नन्नू अब अपनी उसमें है, अपना एक काम बताने में है मुझे भी। मैंने अपना दूध वो कर लिया है, मम्मा आपने अपना बेड समेट लिया, तो अब आप मुझे वो करके दो, दूध बना के दो। तो बेड वगैरह समेटा, बेड की टो को साफ़ किया, नन्नू को दूध बना के दिया। उसके बाद में मैं सीधा आपको यहाँ पे दोपहर में मिल रही हूँ। दोपहर का मतलब कि खाने की तैयारी में मिल रही हूँ। तो आलू की जो सब्जी रखी थी, उसी के साथ में खाना पीना हमारा दोपहर का हुआ था। तो यहाँ पे गर्मा गर्म फुली फुली रोटियाँ बन के भाई रेडी है, तैयार है। तो गर्मा गर्म खाना बनाएंगे और खाएंगे। और मैं अब पूरी कोशिश करूँगी भी, साल के जो 20 दिन हैं, आज 10 दिसंबर है। ये ब्लॉग मेरे ख्याल से काफ़ी दिन पहले का ब्लॉग है, मतलब कि शादी से जाने से पहले का ब्लॉग है। तो दोपहर का खाना पीना किया, दोपहर का खाना पीना करने के बाद में फिर इवनिंग के टाइम पे मैं भाभी के साथ में पहुंची हूँ सूट देखने के लिए, अपनी बहन के लिए। और अपनी बहन की जो मेरी सिस्टर की जो ननंद है, उनके लिए भी देखने के लिए पहुंची हूँ। तो भाई सूटों में कंफ्यूज हो जाती हैं हम लेडीज़ का। देखो ऐसे ही होता है, इतने सारे सूट की वैरायटीज़ देख के हमारा दिमाग घूमता है भी कौन सा ले कौन सा ना ले। तो मैं बहुत कंफ्यूज हुई, और बहुत कंफ्यूज होने के बाद में ये दो सूट मैंने सेलेक्ट किए हैं। एक ये पिंक वाला, जो ये पिंक सा सूट है जिसपे गले पे एम्ब्रॉयडरी पे बहुत वर्क, प्यारा वर्क है। और एक जो इसके नीचे ग्रीन वाला सूट है, वो वाला मैंने सेलेक्ट किया है। और बहुत ही प्यारे सूट थे और बहुत ही ठीक ठाक रेट में मुझे मिल गए। आप इन दोनों सूट का प्राइस बताना, अगर आपको इन दोनों सूट का प्राइस जानना होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इनका सही प्राइस बताऊंगी। सूटों का काम भी मैं कहूँ बहुत अच्छा होता है। अच्छे से माल उठा लो, थोक में माल उठा लो, और जो माल होता है वो सेल करो। ये भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, बेनिफिट है इसका भी। हेलो जी, इवनिंग का टाइम है, ब्लॉग सुबह से स्टार्ट है, बट आप सबसे बैठ के बातें नहीं की। और आज मतलब कि सूट वगैरह लेके आई हूँ, और कल पैकिंग करनी है। परसों में मॉर्निंग निकलना है, जल्दी 6-7 बजे निकलेंगे। और जो भी मतलब कि ब्लॉग का, जो सुबह सुबह जैसे मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ वैसे नहीं किया था आज। और नन्नू भाई सो गई है, तो अभी मैंने एक जस्ट अपनी फ्रेंड की मैरिज वाला ब्लॉग एडिट किया है। और नन्नू की कटिंग भी हो गई है, वो सोई है। अगर जागी होती ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। नन्नू भाई हमारी सोई है, और उसकी कटिंग इतनी अच्छी से हुई है ना, बहुत ही अच्छे से हुई है कटिंग उसकी। फ़ोन चार्जिंग पे लगा था, तो वहाँ पे मुझे सुनने को मिला ये बहुत रोई है कटिंग करवाने वक्त। और सच में बच्चे बहुत कटिंग करवाते वक्त तो रोते ही हैं।
और नन्नू ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि अगर इसकी मैं चोटियाँ बनाती थी ना तो ये खोल दिया करती थी। तो फिर मैंने सोचा चलो इसकी कटिंग करवा देते हैं, थोड़ा सा एक लुक चेंज हो जाएगा। लुक भी इसका चेंज हो गया, इतना अच्छा लग रही है ना, ये इतनी अच्छी लग रही है ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो जी आज मैं तारीख बता देती हूँ। पहले तो क्या है, आज 22 नवंबर है, कल का दिन है, परसों हम जाएंगे। और ये जो डेली के ब्लॉग बन रहे हैं ना, ये जाएंगे पता नहीं कब, मुझे यही हो रहा है, पता नहीं मैं आके एडिट करूँगी। ब्लॉग में एडिट कर ही नहीं रही हूँ, अगर एडिट कर रही हूँ तो वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ। सारा सारा दिन मेरा ऐसे ही निकल जा रहा है बच्चों के साथ में। मैं ब्लॉग की बात तो करूँगी नहीं तो सब मुझे बोलेंगे भी आप ऐसा भी क्या काम करती हो जो आपको ब्लॉग वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता। भाई देखो, दिन में ना नॉइस बहुत होती है, रात को शांति होती है। रात को अलार्म लगा के सेट करके सोती हूँ 12 बजे का, बट पता ही नहीं चलता कब नींद आ गई, कब शाम हो गई, रात हो गई। फिर जागो, ब्लॉग का काम करने में देखो टाइम तो लगता ही है। अगर एडिट हुआ रखा रहता है ना तो फिर तो मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ कभी भी। तो बर्तन धुलने हैं अभी मुझे, और सुबह मेरा फ़ोन भी गिर गया था, बेडशीट बिछा रही थी मैं, पूरा शीशे के बाहर मेरा फ़ोन गिरा और गार्ड पूरा टूट गया। फिर गार्ड भी मैं इवनिंग के टाइम पे वो करा के लेके आई हूँ, सूट लेके आई हूँ, पैकिंग वगैरह भी करनी है, सभी काम अभी बाकी हैं। कल होंगे सारे काम, जो भी काम है वो कल होंगे। और बस अभी मैं बर्तन धुलती हूँ, जाके तड़का लगाती हूँ, दाल को छोंक लगाती हूँ, और आज थोड़े से राइस भी बनाएंगे दाल के साथ में। तो चलो जी चलते हैं किचन में, काम करते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो मैं बैठी थोड़ा सा, आप सबके साथ में बैठ के मैंने बातें की। आप सबसे बातें करने के बाद में मैं आ गई सीधा किचन में अपना काम ख़त्म करने के लिए। जो भाई दोपहर के खाने पीने के बर्तन थे वो तो करने ही थे, तो दोपहर के खाने पीने के बर्तन मैं कर रही हूँ। और उसके बाद में तैयारी होगी भाई इवनिंग के खाने की, रात की तैयारी होगी खाने की, भी रात में क्या बनना है क्या नहीं। एक तो यही बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, अभी बनाए तो बनाए क्या। और इस टाइम पे मैं बता दूँ तो दोपहर के 3:30 बज रहे हैं, अभी तक मैंने खाना भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया है। मुझे ये है अभी बच्चे सो रहे हैं दोनों के दोनों, मैं ब्लॉग वॉइस ओवर कर लूँ। नन्नू रिया भी भाई मेरी बीमार है 3 दिन से, तो दोनों बच्चे सो रहे हैं। मुझे ये हुआ यार चलो मैं खाना खा लेती हूँ बाद में, पहले मैं ब्लॉग वॉइस ओवर कर लूँ, क्योंकि मुझे ब्लॉग वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल पाता है। बर्तन वगैरह धुले, तो यहाँ पे अब मैं छोंकने के लिए रख रही हूँ चावल। ज़ीरा राइस खाने का मन कर रहा था तो यहाँ पे मैंने ज़ीरा राइस वो कर दिए हैं। और सच में मुझे बहुत खुशी होगी जब मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। चैनल पे अब मुझे अपने रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है, बट क्या हो रहा है, मैं अब उतना अच्छे से अपने चैनल पर एक्टिव नहीं हूँ। मैं अपने चैनल पे रेगुलर एक्टिव रहूं तो मेरा चैनल ग्रो भी हो, मेरे सब्सक्राइबर भी गेन हो, व्यूज़ भी गेन हो। देखो कोई भी काम होता है उसको पूरी ईमानदारी और पूरी शिद्दत के साथ में करना चाहिए। तो चावलों को छोंक लगा के आई मैं, तो चावलों को छोंक लगाने आई, जब तक देखा ये आ गए हैं बाहर से वो लेके स्प्रिंग रोल लेके। तो नन्नू हमारी सो रही है और देखो कितनी क्यूट लग रही है पजामी में और टी शर्ट में, कितनी प्यारी लग रही है। भाई ये लड़की कंबल नहीं लेती है। तो आ जाओ जी आप भी हमारे साथ स्प्रिंग रोल खा लो। और किस किस के फेवरेट है स्प्रिंग रोल वो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मैं अपने चैनल पे डेली वेज में एक्टिव रहूँ, डेली के डे बाय डे ब्लॉग डालूँ, अब जैसे ये तो बहुत पुराने मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, अब देखो जैसे डे बाय डे ब्लॉग में डालती जाऊँ तो मेरे काफ़ी हद तक चैनल पर मुझको व्यूज़ देखने के लिए भी मिले और चैनल का रिज़ल्ट देखने के लिए भी मुझे मिले। तो ये लेके आई थी स्प्रिंग रोल, और स्प्रिंग रोल खाने के बाद में मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे वो करने के लिए, मूंगफलियाँ खाने के लिए। और रिया देखो यहाँ पे वो जो वाइट क्रीम होती है ना उसको खाने में लगी है। मैं उसको बोल रही हूँ ये क्या कर रही है, इसको ही मैं डांट रही थी, बेटा ऐसे नहीं करते हैं, ब्लॉग बना रही हूँ मैं। तो देखो ऐसे छोटा मोटा डांटना डपटना तो देखो बच्चों को चलता रहता है। और आप सब मेरी डेली लाइफ देखते हो, ब्लॉग देखते हो, आप बताया करो आप सबको कैसे लगते हैं कैसे नहीं। तो यहाँ पे ये आप सबको टाइम दिखा रहे हैं, अभी रात के 9:45 होने को आ गए हैं, इसकी अभी तक सब्जी नहीं बनी है। और वैसे भी भाई छोटे बच्चों के साथ में खाने की कोई रूटीन नहीं होती, खाने का कोई टाइम नहीं होता।
और अभी भी मैं बताऊं तो सुबह से बच्चों के साथ में लगी हूँ। बच्चों को बुखार, रिया को बुखार था जिस मतलब कि जिस दिन का ये ब्लॉग है उस दिन नहीं, जिस दिन आज मैं इस ब्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ तब की बात बोल रही हूँ। तो यहाँ पे फिल्म लगी हुई है, पुरानी कोई फिल्म लग रही है, अब मुझे पता भी नहीं है कौन सी है कौन सी नहीं। तो बैठी थोड़ी बहुत गर्मा गर्म मूंगफलियाँ खाई, नमक के साथ में, काले नमक के साथ में खाई, और सच में मज़ा ही आ गया। तो सीधा उसके बाद में मैं आ गई हूँ किचन में अपनी दाल को छौंक लगाने के लिए। और अब देख लो मैं ब्लॉग वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको बाहर से थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी सब्जी वाले भैया की। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे यही फेस करनी पड़ रही है, मुझे बिल्कुल भी शांति नहीं मिल रही है। बस यही रीज़न है मेरे ब्लॉग लेट होने का। और रात में इतना थक जाती हूँ, सारा दिन बच्चों के साथ में मन ही नहीं करता ब्लॉग फ़ोन उठाऊँ ब्लॉग एडिट करूँ, बट फिर भी अपनी नींद को मारते हुए मैं अपना ब्लॉग एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर भी करती हूँ। प्रॉपर से शांति मेरे को सच में बताऊं तो रात को ही मिलती है। दिन में इतनी नॉइस होती है ना बाहर भी। अभी बच्चे बिल्कुल सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं तो बाहर की इतनी नॉइस है। देखो कुत्ता भौंक रहा है, दिन का टाइम है, रात का भी नहीं है, दिन का टाइम है। कभी कोई सब्जी वाला भैया आ रहा है, कभी कोई कपड़े वाला भैया आ रहा है, कभी कोई तो कभी कोई। बस सारा दिन यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से मेरे ब्लॉग लेट होते जा रहे हैं। और मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता ऐसे बार बार बोलना। तो कुछ यही रीज़न था मेरा बोलना कि यही एक वजह है जिस वजह से मैं ब्लॉग प्रॉपर टाइम टू टाइम ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। बट जो भी आ रहे हैं आप उनको अपना प्यार दो, अपना अपना सपोर्ट दो ब्लॉग को। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करा करो, वीडियोस को लाइक करा करो, और बताया करो आप वीडियो कहाँ से देखते हो कहाँ से नहीं। अपनी दाल को छौंक लगाने के बाद में यहाँ पे मैं सीधा अपने 2-3 जो फुलके बनाने हैं, 2 या 3-4 जो भी बनाने हैं वो बनाए मैंने यहाँ पे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे इनकी खाने की प्लेट लगा दी है। और भाई घर पे राइस बने हो तो मैं तो बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ, मुझे रोटी नहीं चाहिए, बस राइस और चावल चाहिए। तो बस यहाँ पे रिया को ने देखो अपने आप को चोट भी लगवा ली है। तो मैं भी अपने यहाँ पे दाल और चावल ले आई हूँ, और सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे, मज़ा आ गया था भाई खा के। सच में जो मूंग मसूर की दाल होती है ना, एज ए नॉर्मल होती है, रात के टाइम में इजीली डाइजेस्ट होने वाली होती है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। बहुत अच्छी दाल बनी थी, खा के भाई मज़ा आ गया। तो कई घरों में तो लोग पसंद भी नहीं करते होंगे मूंग मसूर की दाल को, तो इनकी प्लेट लगा के दे दी है, मैंने अपनी लगा ली है। तो मैं तो रात में बस इतने थोड़े से ही खाती हूँ। तो खाना खुना खाने के बाद में यहाँ पे ये आ गए हैं सीधा लड्डू जी को सुलाने के लिए। मैं किचन में हूँ, अपनी किचन समेट रही हूँ, जो भी मुझे काम है मेरी किचन में मैं वो कर रही हूँ। और यहाँ पे ये वीडियो क्लिप शूट कर रही है मेरी रिया। और यहाँ पे इनके हाथ पे देखो इन्होंने मेरा नाम लिखवाया हुआ है आरती। तो मतलब कि जब रिया होने वाली थी ना तब इन्होंने लिखवाया था। तो यहाँ पे ये लड्डू जी को सुला रहे हैं प्यार से बड़े ही। और बाहर देखो आपको अभी भैया की नॉइस आई होगी बाहर से, अगर मेरे बच्चे सो रहे हैं ना तो बाहर से आपको भैया की नॉइस आ रही होगी। या आपको लड्डू जी के दर्शन करवा रहे हैं, जी आप भी लड्डू जी के दर्शन कर लो। और यहाँ पे ये लड्डू जी के हाथ और पैर थोड़ा थोड़ा करके दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। इनको भाई देखो जितने लाड़ से प्यार से रखा जाए उतना ही कम है। ये अपनी श्रद्धा भाव से ही जहाँ इन्होंने सेवा लेनी होती है ये खुद आते हैं, खुद अब हमारे मन में ऐसा भाव लेके आते हैं भी हम इनको अपने घर में लेके आएँ। और कई लोग मुझे अभी भी मैं बताऊं तो क्या सलाह देते हैं भी आप लड्डू जी को मंदिर में रखाओ, आपके घर में कुछ बरकत नहीं दिख रही है, या आपके घर में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं लग रही है। मैं फिर उनसे यही बोलती हूँ, मैं किसी लालच से नहीं लेके आई हूँ, किसी मतलब से इनको नहीं लेके आई हूँ। मैं अपनी श्रद्धा भाव से इनको लेके आई हूँ। और इन्होंने मुझे किशमिश खिला दी। जो भी लड्डू जी को भोग लगता है वो हम खा लेते हैं या बच्चों को खिला देते हैं एज अ प्रसाद तौर पे। एक ही बात है, देखो भाई देखो अगर आप लड्डू जी से किसी लालच के भाव में सेवा कर रहे हो तो फिर आप ऐसी सेवा मत ही करो। इससे अच्छा तो है फिर जो
मंदिर में भगवान है तो आप वहाँ भी मत जाओ माथा टेकने के लिए, आप मंदिर में भी क्यों जा रहे हो? एक तरह से ढोंग भी मत करो। तो बड़ा दिल को वो होता है ऐसे लोगों के लिए सोच को लेके। तो चलो जी, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो चलिए जी, बाय बाय।